हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री बाय भारती। कल की वीडियो में हमने देखा था मोल क्या होता है। ठीक है, मोल को समझा था और साथ में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज वही से हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने फॉर्मूला देखा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, देखो हमने अपनी जो पहली वीडियोस है उसके अंदर समझा था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल की बात करते हैं तो उसका जो मास आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 मोल, तो किसके इक्वल आता है? मोलर मास के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मोलर मास है उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 1 मोल प्रेजेंट होगा। 1 मोल, अगर 1 ग्राम की बात करूं तो 1/मोलर मास, और अगर जो मास मुझे गिवन है उसकी बात करें कि गिवन मास की, तो जो भी गिवन मास है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे? 1/मोलर मास इनटू में गिवन मास। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, आप सीधा ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। इसके अलावा अगर हमारे पास हमें कुछ पार्टिकल्स गिवन है और हमसे ये पूछ लिया कि इस पार्टिकल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, सपोज करो हमें कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल दे दिया, उसके कुछ पार्टिकल्स दे दिए कि सिर्फ इतने पार्टिकल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो वहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन में इसको डिवाइड करेंगे किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो हमने जब मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो 1 मोल है वो किसके इक्वल आया है, मतलब 1 मोल किस नंबर के इक्वल आया है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल। तो अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं तो 1 पार्टिकल, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1/दिस। ठीक है, और अगर जो पार्टिकल्स मुझे गिवन है उसकी बात करें, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, तो किसके इक्वल आएगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां से हमने देखा है कि जब मेरे पास पार्टिकल्स देके मुझसे क्या पूछा? नंबर ऑफ मोल्स, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर मुझे मास दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला होता है। अगर मान लो मुझे किसी गैस की वॉल्यूम गिवन है और मुझसे ये पूछा है कि इस वॉल्यूम पर इस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं? वहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं ये कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन ये वो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है गैस की जो हमें दी हुई है कि हमें इस वॉल्यूम पर निकालना है। साथ में वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एट एसटीपी, कि अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो वहां पे मेरी जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आती है? देखो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू में एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास जो प्रेशर है वो है 1 atm, वॉल्यूम मुझे निकालनी है। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है? 1।
मतलब मैं 1 मोल पे किसी भी गैस का 1 मोल पर एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होगा हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और साथ में जो टेम्परेचर होता है मेरे पास वो कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 27273.15 केल्विन। ठीक है, जब हम यहां से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ठीक है, एटीएम से एटीएम कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो जो मेरी वॉल्यूम आएगी वो किस में आएगी, लीटर्स में, और कितनी आएगी 22.4 लीटर्स। मतलब कोई भी गैस हो, चाहे वो गैस O2 हो, चाहे वो गैस CO2 हो, चाहे कोई और गैस हो, अगर मुझे एसटीपी की कंडीशन दी हुई है, ठीक है, एसटीपी की कंडीशन दी हुई है, तो 1 मोल में वो गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। मतलब यहाँ पर जो है एसटीपी पर इस वॉल्यूम की जगह हमें हमेशा क्या लिखना है, 22.4 लीटर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एसटीपी कंडीशंस जो है वो दो तरह की होती हैं। जो ओल्ड एसटीपी हम यूज करते हैं उसमें हम प्रेशर क्या लेते हैं, 1 एटीएम, और जो न्यू एसटीपी हम यूज करते हैं उसमें हम प्रेशर क्या लेते हैं, 1 बार। सिर्फ इतना ही फर्क है, टेम्परेचर उसमें फिक्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी हम कितने 1 मोल के निकालते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो प्रेशर है वो न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना पड़ता है, 1 बार। तो 1 बार और 1 एटीएम नियरली इक्वल होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर मेरे पास मैं 1 बार की कंडीशन लेके चलती हूँ तो जो वॉल्यूम निकल के आता है वो निकल के आता है 22.7 लीटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी, और जो ये वॉल्यूम है ये निकल के आता है अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी। अगर हमें ये वॉल्यूम निकल के आता है अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी, ठीक है, हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्टली वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी ही चल रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमें यही वैल्यू क्या करनी होती है, पुट करनी होती है। ठीक है, समझ गए आप, मतलब कि मेरे पास कोई भी गैस है तो 1 मोल के ऊपर उस वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर या फिर 22.7 लीटर्स। ठीक है, नॉर्मली हम 22.4 लीटर्स ही मान के चलते हैं। अब देखते हैं हम तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 22.4 लीटर के अंदर गैस जो है, मतलब इस वॉल्यूम पर गैस के कितने मोल्स होंगे, 1 मोल, हमने अभी देखा है। ठीक है, अच्छा अगर 1 लीटर की बात करें तो 1/22.4, और अगर जो वॉल्यूम मुझे गिवन है गैस का कि इस वॉल्यूम पर उस गैस के कितने मोल्स होंगे, तो गिवन वॉल्यूम पर 1/22.4 इंटू गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमने देख लिया कैसे ड्राइव हुआ है। अगर ये जो फॉर्मूला है ये कब यूज होगा, जब मेरे पास क्या दिया होगा मुझे, गैस। मेनली एलिमेंट्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, और जब हमें किसी के भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स गिवन होते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं जहां से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बताया है कि ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए, आप इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मुझसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, दूसरा मान लेते हैं CO2। ध्यान से देखो, हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मतलब हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास बताना है, मतलब मेरे पास सिर्फ एक H2O है और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल किसका है, CO2 का है।
तो हमने देखा था कि जब हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं हमें क्या करना पड़ता है, उसके एटॉमिक मासेस का सम करना पड़ता है। साथ में एटॉमिक मास और जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम किस यूनिट में डिफाइन करते हैं, एएमयू के अंदर। ठीक है, तो जब हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास तो देखो इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन कितना है, 1, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू 1 AMU प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU, 16 AMU कितना निकल के आएगा, 16 प्लस 2 18 AMU, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O जो होता है किसके इक्वल होता है, 18 AMU के इक्वल होता है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। CO2 एक कार्बन एटम है, साथ में हमारे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 12 AMU प्लस में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, तो मतलब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 16 AMU कितना निकल के आएगा, ये 12 AMU प्लस में 32 AMU कितना हो गया, 44 AMU। ठीक है, अब यहां पर हमने सिर्फ क्या बताया, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, अब मान लो यही क्वेश्चन वो ऐसे दे दे, मोलर मास ऑफ H2O एंड CO2, मतलब अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल H2O की बात नहीं हो रही, अब 1 मोल H2O की बात हो रही है, मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें पता है जब भी हम क्या निकालेंगे, मोलर मास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट किस में रखेंगे, ग्राम के अंदर, तो यहाँ पे हमें चेंज करना है और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, मोलर मास। कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये होगा 2 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, साथ में मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, अगर एक हाइड्रोजन होता तो कितना होता है, 1 AMU। ठीक है, मोलर मास कर रहे हैं तो किस में आएगा, ग्राम पर मोल के अंदर, यानी कि 1, ठीक है, ग्राम पर मोल प्लस में ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल, कितना आ गया, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर 12 है, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल प्लस में 2 इंटू 16 ग्राम पर मोल, कितना निकल के आएगा, 44 ग्राम पर मोल। तो मतलब हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमें मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है या फिर हमें क्या पूछ रहा है, मोलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो यूनिट किस में आएगी, AMU के अंदर, और अगर मोलर मास पूछ रहे हैं तो यूनिट किस में आएगी, ग्राम पर मोल के अंदर आएगी। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमें दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 16 ग्राम। ठीक है, और CH4 का मोलर मास कितना होता है, निकाल के देख लो, CH4 कार्बन 12 प्लस में 4 इंटू 1 हाइड्रोजन, कितना आएगा, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 16 ग्राम, साथ में क्या रखेंगे, पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, कितना आ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1। निकाल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप ट्राई करना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो जो क्वेश्चंस है वो ये है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पहला आपको फाइंड आउट करना है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है 8 ग्राम ऑफ O2। थर्ड फाइंड आउट करना है आपको 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। और एक आपको फाइंड आउट करना है 98 EMU ऑफ H2SO4, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए।